अब धुरंधर की जब बात हो रही है, इस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया में इस फ़िल्म का चर्चा है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अक्षय खन्ना ऑक्यूपाई करते हैं। उनकी धूम जो है मची हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं रणवीर सिंह जो इस फ़िल्म के हीरो हैं, हमज़ा जो स्पाई बनकर जो पाकिस्तान गया, जो इंडियन है, उनकी चर्चा जो है बहुत दब गई है इस फ़िल्म में। तो अब इस चीज़ को लेके कई सारी बातें हो रही है कि भाई ये बात तो सही भाई किसी भी कोई भी फ़िल्म जब हिट होती है, तो उसका एक बड़ा क्रेडिट जो है वो हीरो को मिलता है। लेकिन यहाँ वो क्रेडिट रणवीर सिंह को नहीं मिलता दिख रहा है। अब इसको लेकर जो बातें चल रही है, एक कहावत है ना कि मतलब जैसा आप बोएँगे वैसा आप काटेंगे। तो अब कई लोगों का ये कहना है कि रणवीर सिंह ने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। अब उन्होंने क्या किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। अव्वल तो ये कि कल उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी थी जिससे ये सारी बातें शुरू हुई। रणवीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक़्त आने पर बदलती है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है कि किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक़्त आने पर बदलती है। लेकिन फिलहाल नज़र और सब्र, ये उन्होंने लिखा। तो फिलहाल जो है उनका कहना है कि बॉक्स ऑफिस पर भी नज़र रखे हुए हैं और अगर उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो वो सब्र भी रखे हुए हैं कि अपना टाइम आएगा जो उनकी एक फ़िल्म का डायलॉग भी था, गाना भी था। तो अपना टाइम आएगा। अब रणवीर सिंह का टाइम आ तो चुका है। लोग यही मान रहे हैं कि इस फ़िल्म से उन्होंने कमबैक कर लिया है। लेकिन इस कमबैक के बावजूद जो है, वो जो हाइप रणवीर सिंह को मिलना चाहिए, हमज़ा के कैरेक्टर के लिए, वो नहीं मिला। ऐसा नहीं कि उन्होंने परफ़ॉर्मेंस भी खराब किया, उनका परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा है, लुक अच्छा है, बहुत डैशिंग लग रहे हैं, बड़ा स्टाइलिश लग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो बात मैंने कही कि जैसा आप बोएँगे वैसा आप काटेंगे या फिर ये भी कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो जो आपने किया है, अब क्या किया रणवीर सिंह ने? तो जिस एक बात की चर्चा हो रही है, 2018 में फ़िल्म आई थी पद्मावत, संजय लीला भंसाली की और पद्मावत के 3 बड़े चेहरे थे, 3 प्रमुख चेहरे थे। शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। दीपिका और रणवीर पति-पत्नी हैं और उनके उस बीच उस दौरान जो उनका अफ़ेयर भी था, वो सारी चीज़ें थी। तो एक पेयर की तरह दोनों जो थे कपल की तरह और शाहिद कपूर उसमें अलग-थलग थे। उन्होंने राजा रतन सिंह का इस फ़िल्म में किरदार निभाया था। जब ये फ़िल्म आई थी आप याद कीजिए 2018 में, तो उस वक़्त जो पूरा माहौल बना था, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था रणवीर सिंह ने और फ़िल्म की रिलीज़ से पहले से लेकर फ़िल्म रिलीज़ हो जाने के बाद तक पद्मावत के सक्सेस होने के बाद भी जो सारी बातें होती रही, वो या तो दीपिका पादुकोण जो रानी पद्मावती के रोल में थी, उनके बारे में हुई या फिर अलाउद्दीन खिलजी के रोल में जो रणवीर सिंह थे, उनके बारे में हुई। मतलब इन दोनों की ही बातें होती रही, मीडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, ये पीआर गेम होते हैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री के, इस बात को आप समझते हैं, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कि पीआर प्रोजेक्शन होता है, पीआर मार्केट में क्या दिखा रहा है। तो इन दोनों का अपना जो पीआर नेटवर्क था या जो फ़िल्म की जो भी पीआर के जो भी प्लान बना होगा, उसमें ये था कि इन दोनों को हाइलाइट करना है। तो पद्मावत जैसी आज भी आप अगर नाम लेते हैं, तो या तो दीपिका पादुकोण याद आती हैं या फिर रणवीर सिंह का वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो लुक है और वो जो डांस उन्होंने किए थे उसमें वो याद आता है। उस समय इस फ़िल्म की रिलीज़ के बाद में शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ ये कहा कि इस फ़िल्म के दौरान मुझे जो है छोटा दिखाने की कोशिश की गई। मतलब उनका बिल्कुल दर्द था कि भई उस फ़िल्म में जबकि इन तीनों के कैरेक्टर बराबर थे, उस कहानी में तीनों का कैरेक्टर जो है इम्पोर्टेंस जो है वो एकदम बराबर है। राजा रतन सिंह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अलाउद्दीन खिलजी है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी तो उस फ़िल्म में विलेन है। मगर शाहिद कपूर ने कहा कि मुझे ऐसा फ़ील कराया गया, मतलब वो ऑन सेट भी बात कर रहे थे। क्योंकि दीपिका और रणवीर उस बड़े स्टार तो हैं ही वो और फिर एक कपल के रूप में उनकी एक तरीके से पॉपुलैरिटी कहिए, ताकत कहिए वो दुगनी हो जाती है। तो वो दोनों एक तरफ शाहिद ने कहा और मैं अकेला एक तरफ, ये उनके कहने का मतलब था। तो वो जो छोटा महसूस कराया गया, तो इतनी बड़ी फ़िल्म जो थी उसको जो सक्सेस मिली, तो उस सक्सेस में उसका क्रेडिट जो है वो शाहिद कपूर को नहीं मिला। मतलब उस सफल फ़िल्म का हिस्सा होते हुए भी शाहिद कपूर आज भी ये नहीं कह सकते हैं कि यार वो जो फ़िल्म सक्सेसफुल हुई, उसमें मेरा भी क्रेडिट है या उस फ़िल्म के वक़्त जो चीज़ें लिखी गई, उसमें शाहिद कपूर को क्रेडिट दिया गया, ऐसा भी नहीं। हमेशा साइडलाइन रखा गया। तो ये वो दर्द था शाहिद कपूर का। अब सोचिए वही चीज़ रणवीर सिंह के साथ हो रही है, कि धुरंधर इतनी बड़ी फ़िल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म होने जा रही है, जैसा कि अनुमान है। ये माना जा रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर ये फ़िल्म शायद 1000 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन कर लेगी। लेकिन इतनी बड़ी फ़िल्म का जब चर्चा हो रहा है, तो उसमें रणवीर सिंह की चर्चा कहाँ है? रणवीर सिंह को लेकर
होने वाली बातें कहाँ हैं? वो पीछे नज़र आ रहे हैं। उनसे ज़्यादा चर्चा जो है वो अक्षय खन्ना की हो रही है, उनसे ज़्यादा चर्चा जो है वो लियारी का जो पूरा बैकड्रॉप दिखाया गया है या उस कहानी का जो पूरा एक कैनवास है उसकी चर्चा हो रही है। तो ये नहीं हो रहा है कि रणवीर सिंह की वजह से। रणवीर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उस फ़िल्म के हीरो हैं, लेकिन फ़िल्म की जो सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही है, तो रणवीर उसमें बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। और उनके साथ-साथ फिर इस फ़िल्म में बाकायदा चर्चा हो रही है, मतलब अक्षय तो चलिए पहले नंबर पर हैं, संजय दत्त के चाहने वाले हैं, संजय दत्त की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, संजय दत्त की बात हो रही है, अर्जुन रामपाल की बात हो रही है, आर माधवन की बात हो रही है, तो सब तरफ जो है इस फ़िल्म की बात हो रही है। लेकिन अक्षय सबसे आगे हैं और उसके बाद जो बाकी कैरेक्टर हैं, वो तो चलिए ठीक है कि उनके रोल उस तरह से नहीं, मगर रणवीर सिंह तो फ़िल्म के हीरो, उसके बावजूद वो क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा है इस फ़िल्म को लेके। ये कहीं न कहीं उनके लिए जो है वो तकलीफ की बात है, ये कहीं न कहीं उनके लिए एक दर्द की बात है। तो ये जो कल उन्होंने लिखा है कि किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक़्त आने पर बदलती है। अब हो सकता है उन्हें ये हो कि शायद जो इसका पार्ट 2 रिलीज़ होने वाला है इस फ़िल्म का वो जो होगा मेरे लिए मतलब क्योंकि इस बार तो जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है, अब वो खत्म हो चुका है। रहमान डकैत, उसकी तो मौत हो चुकी है, उसको एनकाउंटर कर दिया गया है। अब कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि फ़िल्म को 2 हफ्ते हो रहे हैं, तो ये बात कही जा सकती है और माना जा सकता है कि आप में से लगभग सभी लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने इस फ़िल्म को देखा होगा या फिर ये बात आप तक पहुँच चुकी होगी। क्योंकि रहमान डकैत को भी लेकर बहुत सारा कंटेंट बना है, बहुत सारी बातें हुई, तो उसका क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं। तो अगली बार फ़िल्म में रणवीर सिंह के सामने अक्षय खन्ना नहीं होंगे, वहाँ संजय दत्त रहेंगे, वहाँ अर्जुन रामपाल रहेंगे, वहाँ आर माधवन रहेंगे। और भी 1-2 चेहरे हो सकते हैं उनको देखने में। लेकिन कहीं न कहीं जो है वो रणवीर सिंह हो सकता है इंतज़ार कर रहे हों, कि चलिए मेरा टाइम आएगा। ऐसा हो सकता है कि जब सेकंड हाल्फ आए इस फ़िल्म का, तो पूरा क्रेडिट जो है या पूरा नहीं तो मैक्सिमम क्रेडिट जो है उसका मुझे मिले। तो नज़र भी रखे हुए हैं वो, जैसे उन्होंने लिखा लेकिन फ़िलहाल नज़र और सब्र, तो उन्होंने नज़र तो रखे ही हुए हैं क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, लेकिन उन्हें सब्र भी रखना पड़ रहा है। पर ये जो बात सोशल मीडिया में हो रही है कि जो आपने किया वो घूम कर आपके पास आया वापस। मतलब आपने शाहिद कपूर को जिस तरह से एक बड़ी फ़िल्म के सक्सेस से साइडलाइन कर दिया था, ऊपर वाले ने कहीं न कहीं वो चीज़ आपको दिखा दी कि देखिए कैसा महसूस होता है, जब आप एक बड़ी सफलता का हिस्सा होते हैं, मगर आप उसमें से किसी का श्रेय जो है, वो हटा देते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो ये चर्चा है और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खुद शाहिद कपूर ने ये बात कही थी कि मुझे छोटा महसूस कराया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह की फ़िल्में या इस तरह के सेटअप में काम करने से पहले अब मैं 100 बार सोचूँगा। तो निश्चित कहीं न कहीं एक तगड़ा झटका तो लगा ही हुआ। तो बात घूम फिर कर वहीं आ गई है कि रणवीर सिंह उनको शायद अभी और इंतज़ार करना होगा। और भी चीज़ें हैं, हम धुरंधर को लेकर जब बातें करेंगे, कुछ और चीज़ें आ रही है, उस पर आगे भी हमारा ये डिस्कशन चलता रहेगा। तो आज का जो वीडियो था, जो बातें थी हम यहीं तक